So next topic is rate law for nucleophilic substitution in square planar complexes. तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो जो अटैकिंग मॉलिक्यूल है वो किस टाइप का है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल. कम्प्लेक्सेस कौन से हैं, दैट आर प्लेटिनम 2 कम्प्लेक्सेस. तो जैसे ये है प्लेटिनम L2 मीन्स 2 लाइगेंड. टोटल इसके अराउंड 4 लाइगेंड ही हैं, 2 3 4. लेकिन ये हमने अलग अलग अल्फाबेट्स क्यों यूज किए हैं, क्योंकि ये 2 लाइगेंड हैं जिनको कुछ भी नहीं होएगा. ये X है जो रिप्लेस होएगा Y के साथ, एंड T रेफर्स टू दैट इट इज प्रेजेंट एट ट्रांसपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू X. सो यहाँ पे है प्लेटिनम, देन देयर आर 2 लाइगेंड्स और ये X ने रिप्लेस होना है. तो इसके बिल्कुल जो ट्रांसपोजिशन पे लाइगेंड होएगा उसको हम T मार्क कर देंगे. तो यहाँ पे आया Y, X इज रिप्लेस्ड बाय Y. अब इसका काइनेटिक्स हम स्टडी करने लगे हैं. सबसे पहली बात जब हमने इसकी काइनेटिक स्टडी की थी तो Y की कंसंट्रेशन बहुत ही लार्ज ली गई थी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल वाज इन एक्सेस, सो दैट इसकी कंसंट्रेशन को वी कैन टेक एट इक्वल टू 1, वी कैन टेक इट इक्वल टू कांस्टेंट. और अगर रिवर्स रिएक्शन, इफ द रिवर्स रिएक्शन इज बिलीव टू बी इनसिग्निफिकेंट, देन द ऑब्जर्व्ड सूडो फर्स्ट रेट लॉ फॉर इक्वेशन में बी रिटन एज. तो इस केस में क्या है कि हमने पहली चीज तो ये कि Y एक्सेस में लिया है, Y यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमने एक्सेस में लिया है और इसकी कंसंट्रेशन को लिया है कांस्टेंट. एंड अगर हम रिवर्स रिएक्शन यानी कि हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो नहीं किया, वी अज्यूम दिस कि ये Y X को रिप्लेस करता है रेदर देन कि फिर से X, क्योंकि यहाँ पे X नेगेटिव है, रेदर देन कि फिर से X नेगेटिव वापस इस जगह पे आए. सो ये है इस लाइन का मतलब दैट इफ द रिवर्स रिएक्शन इज बिलीव टू बी इनसिग्निफिकेंट. तो इसका मतलब क्या है, अज्यूमिंग टेकिंग दिस अजम्पशन, इसका कौन सा रेट ऑर्डर आएगा, इट विल बी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. सूडो का मतलब होता है झूठा. झूठा इसलिए क्योंकि 2 सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा लेके हमने इसको गायब कर दिया, हमने इसको झूठ कर दिया. दैट रेफर्स टू सूडो. यानी कि जब एक स्पीसीज हम इतनी एक्सेस में ले लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन का रेट लॉ पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, देन इट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ. तो रेट इक्वेशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन इट इज अज्यूम टू बी एज K1 इज इक्वल टू प्लेटिनम L2 TX प्लस K2 इज इक्वल टू, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स को लिया है. दोनों पार्ट्स मीन्स Y को भी इंपॉर्टेंस दी है. सो हेयर प्लेटिनम L2 TX इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द कम्प्लेक्स. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द इनकमिंग लाइगेंड. उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है. दैट रेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और ये कॉमन वाले को एक साइड पे कर लिया और Y साथ में आ गया. नाउ फिर हमने क्या अज्यूम किया कि K ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू Y. तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया. नाउ अब ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि K1 और K2 की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि हम अलग अलग रिएक्शंस को स्टडी करें और उनका ग्राफ प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो वहां पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो हमें किसकी वैल्यू देगा, K1 की, और स्लोप किसकी वैल्यू देगा, K2 की. सो बेस्ड अपॉन दिस वी हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म. यानी कि जब हमने ये स्टडी किया, ये कितने सारे लाइगेंड्स हैं, थायोसाइनेट, आयोडाइड, साइनाइड, देयर आर सो मेनी लाइगेंड्स. जो Y नेगेटिव का मतलब है ये लाइगेंड्स हैं, न्यूक्लियोफाइल्स हैं. तो हमने क्या देखा प्लेटिनम 2 पे, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म जो ऑपरेट करती हैं. फर्स्ट इज एसोसिएटिव रिएक्शन. सो बेसिकली हो क्या रहा है कि प्लेटिनम के अराउंड 4 लाइगेंड है. जैसे मैं इसी को बना लेती हूँ, दिस वन, कि प्लेटिनम के अराउंड 4 लाइगेंड है. 2 हमने इस तरह से शो कर दिए, एक जो ये जाने वाला है और एक बिल्कुल इसके ट्रांस, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Y नेगेटिव. सो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग. सो एसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या होएगी, ये वो रिएक्शन है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर. इट मीन्स प्लेटिनम Y बॉन्ड इज फर्स्ट फॉर्म्ड बिफोर प्लेटिनम X बॉन्ड ब्रेक. तो ये जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग क्या है
कि जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लेटिनम L2X T और साथ में ही Y आ जाएगा। सो एसोसिएटिव का मतलब इससे पहले कि प्लेटिनम और X का बॉन्ड टूटे, Y का बॉन्ड साथ में ही बनना शुरू हो गया, राइट। सो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसपे कि पूरी मैकेनिज्म डिपेंड करती है, वो कौन सा स्टेप है, जिसमें बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, Y के साथ। इट मीन्स कि प्लेटिनम Y बॉन्ड पहले बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन यही है कि सबसे पहले ये X तोड़ के बॉन्ड जाता है या Y का बॉन्ड पहले बनता है फिर X जाता है। सो जो फर्स्ट एसोसिएटिव है वो कहती है कि एसोसिएशन पहले होती है, यानी कि प्लेटिनम Y बॉन्ड इज फर्स्ट फॉर्म। तो डिसोसिएशन क्या कहेगी, उल्टा वो कहेगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना उसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिक्रीज, यानी कि 1 लाइगेंड इज लॉस्ट, बिल्कुल उसका ऑपोजिट। इसका मतलब सबसे पहले प्लेटिनम X का बॉन्ड टूटता है, फिर वो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल का वेलकम करेगा। तीसरी क्या कहती है, तीसरी कहती है सब कुछ आसपास हो रहा है, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्लेटिनम X बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है, इससे पहले कि प्लेटिनम Y बॉन्ड पूरी तरह से बने, राइट। बट क्योंकि ये एसोसिएटिव है तो जो बॉन्ड बनना है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन बॉन्ड ब्रेकिंग। जो डिसोसिएटिव है वो भी बिल्कुल इसी तरह है, बस हमने इंपॉर्टेंस को रिवर्स कर देना। अगेन इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्लेटिनम Y बॉन्ड बिगिंस टू फॉर्म बिफोर प्लेटिनम X बॉन्ड इज फुल्ली ब्रोकन। जैसे यहाँ पे हमने बोला था बिफोर प्लेटिनम Y बॉन्ड इज फुल्ली फॉर्म्ड, बट ऊपर हमने क्या बोला था, क्योंकि ये एसोसिएटिव था कि जी मेकिंग यानी कि एसोसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पे हम उल्टा बोलेंगे क्योंकि ये डिसोसिएटिव है, यानी कि डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग, किस किस के बीच में, मेटल एंड X। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट देन बॉन्ड मेकिंग। सो अब फिर से ऊपर वाले रिएक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द वैल्यूज ऑफ बोथ, जो हमने इंटरसेप्ट और स्लोप से निकालना है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला कम्प्लेक्स हम स्टडी कर रहे हैं दैट एक्चुअली रिएक्टिंग टू डिफरेंट पाथवेज। तो पहला क्या है, K2 हमें क्या बताता है, K2 हमें ये बताता है अबाउट एसोसिएटिव पाथवे। तो K2 इंडिकेट करता है दैट द डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ X by Y। So this reaction is of first order with respect to both complex and Y। इसका मतलब ये है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग है वो भी साथ में अटैच होना शुरू हो जाता है, राइट, और जो जाने वाला है वो भी प्रेजेंट होता है, राइट। सो K2 बिल्कुल किसके साथ रिलेट कर रही है, जैसे कि SN2 मैकेनिज्म होती है, और जो K1 टर्म है वो किसके साथ रिलेट हो रही है, जैसे कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो। सो द टर्म K1 रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू complex and it is independent of Y, right? So this indicates a dissociative pathway। तो आप इस तरह से इसको समझो कि एसोसिएटिव जैसे SN2 मैकेनिज्म होती है और डिसोसिएटिव जैसे SN1। SN2 में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ कम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियोफाइल, और SN1 में ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑफ कम्प्लेक्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये इस तरह से रिलेट हो जाएगा। बट यहाँ पे कहता है कि देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं दैट दिस पाथवे इज ऑल्सो विच वन, एसोसिएटिव। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की नेचर ऐसी है, यानी कि जिस रिएक्शन मीडियम में आप परफॉर्म कर रहे हो वो सॉल्वेंट ऐसा है कि इट कम्पीट्स विद द न्यूक्लियोफाइल। इससे पहले कि न्यूक्लियोफाइल आए, इससे पहले कि एक्स का बॉन्ड टूटे, जैसे ही एक्स का बॉन्ड टूटता है तो जिस बीकर में, जिस रिएक्शन मीडियम में, जिस सॉल्वेंट में आप काम कर रहे हो, जैसे पानी है, पानी भी क्या होता है, वाटर भी क्या है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये बॉन्ड तोड़ के जा रहा है, साथ में ही कौन आ जाएगा, एस फॉर सॉल्वेंट। आप अमोनिया में काम कर रहे हो, वाटर में काम कर रहे हो, तो उस केस में क्या है कि रेट लॉ थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा K डैश, यहाँ पे हमने किसको ऐड कर दिया, सॉल्वेंट को। बट अगेन क्योंकि ये बहुत एक्सेस में होता है तो K डैश S इट इज अनदर कांस्टेंट। अब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के क्या है
कि ये आपका जी कम्प्लेक्स है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देयर आर 2 पॉसिबल पाथवेज। पहला क्या है कि आपने सिंपली अपना न्यूक्लियोफाइल डाला, ये रिएक्शन हो गया। दूसरा क्या है कि सॉल्वेंट भी आएगा, सॉल्वेंट भी कम्प्लेक्स बनाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल को वो रिप्लेस करेगा। ठीक है जी। अनदर थिंग इज कि ये भी पॉसिबल है कि ये जो प्लेटिनम जो 4 लाइगेंड सराउंड करके बैठा है, तो सबसे पहले ये एक्स निकल जाए और 4 कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाए, 3 कोऑर्डिनेट, और फिर कौन आए, न्यूक्लियोफाइल, राइट। अगेन ये भी चांसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं वो किसके हैं, वो डिसोसिएटिव के नहीं है, वो किसके हैं, वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म के। एसोसिएटिव का मतलब दिस वन की जी पहले इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो क्यों एसोसिएटिव के हैं, आगे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। नंबर 1, इट इज ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर इन मोर न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। मोर न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट का अटैक है दिस एसोसिएटिव पाथवे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि जो डिसोसिएटिव रिएक्शन है दे शुड बी एक्सिलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिकली डिमांडिंग रिएक्शन। इट मीन्स कि अगर आपके लाइगेंड बहुत हैवी हों तो ये जो मैकेनिज्म है ये बड़ी जल्दी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर लाइगेंड हैवी होंगे तो ऑब्वियसली उसकी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी एक लाइगेंड को निकाल के 4 की जगह 3 कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि अगर हम लाइगेंड हैवी लेते हैं तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, उल्टा डिक्रीज हो जाता है। अगेन इट सपोर्ट विच मैकेनिज्म कि ये वाला पाथवे नहीं फॉलो हो रहा, रेदर देन एसोसिएटिव पाथवे फॉलो हो रहा है। तीसरा, अगेन उन्होंने कुछ कम्प्लेक्सेस लिए थे, उनकी थर्मोडायनेमिक स्टडी की, तो वो जो कांस्टेंट की वैल्यूज आई दे अगेन सपोर्ट एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट Rayet law for nucleophilic substitution in square planar complexes.